नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम राज्य से एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, परंतु जब मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तब वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद की शपथ दिलाता है। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? इस प्रश्न के हिसाब से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं ज्योति बसु। अगर इस प्रश्न को छोड़ दे तो मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, और दूसरे नंबर पर हैं ज्योति बसु। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, परंतु राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? महाराष्ट्र में अब तक कभी भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है, जानकी रामचंद्रन एवं जे जयललिता। राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती बन चुकी हैं। निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? इसका आंसर होगा तरुण गोगोई। ये असम के मुख्यमंत्री हैं। तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री लगातार 3 बार बने हैं। क्या तरुण गोगोई के अलावे भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने? यदि हैं तो आप कमेंट करके बताइए। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और जिस प्रकार महान्यायवादी केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य के सरकार को सलाह प्रदान करता है। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, यह कौन है? यह है सिक्किम। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। निम्न में से किस राज्य में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री बनी है? यह है राजस्थान। राजस्थान में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है, परंतु यह बिल अभी भी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। बिल एवं अधिनियम में अंतर समझ लीजिए। यदि हमें कोई कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है, तो हम एक बिल को संसद में प्रस्तुत करते हैं, और यदि यह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो यह अधिनियम बन जाता है, और यदि यह बिल पारित नहीं हो पाता तो यह बिल ही रहता है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? वह है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? यह है आंध्र प्रदेश। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया है? कर्नाटक वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन वर्ष 2008 में मतदान कराया। परिसीमन का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों को भाषाई आधार पर वर्ष 1956 में पुनर्गठित किया गया। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? वर्ष 1956 में। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 370। परंतु 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 370। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोक उपयोगी सेवाएं, ये तीनों स्थानीय सरकार का मामला है, परंतु कानून और व्यवस्था ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। कानून और व्यवस्था अर्थात लॉ और ऑर्डर यह राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है। इस पर नियम राज्य सरकार ही बनाती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण कौन करता है?
राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करता है? राज्य का सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत राज्य। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एच.एम. फाइनर ने प्रभावक समूह अथवा दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्वाचित संख्या क्या है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 500, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अपवाद स्वरूप सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 32 ही है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। राजस्थान में कुल विधानसभा क्षेत्र कितना है? राजस्थान में कुल विधानसभा क्षेत्र 200 है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, राज्य विधानसभा का विघटन और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? यह केवल 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? सिर्फ 1 सदस्य। एक बात और याद रखिए, पहले राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नामित करता था, परंतु अब राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नामित नहीं करता। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में राज्यपाल के ऊपर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाया जाने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़, जबकि बिहार से अलग होकर बना है झारखंड। इस राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उड़ीसा को हम अब ओडिशा के नाम से जानते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाया या समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को असम के सीमावर्ती हिस्से से अलग कर 1948 में बनाया गया था। इसे अब हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध दिए गए हैं? अनुच्छेद 370 में। कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? सत्ताधारी दल के सदस्य। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? मालदीव का। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? उस राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल अपने कार्यकाल का शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहां पर सीमित रहते हैं? विधेयकों को स्वीकृति देने के समय। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। आप कमेंट करके बताइए
कि वर्तमान में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा चुनाव आयोग में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। केंद्र का विधानमंडल कहते हैं संसद को, और संसद बना होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। उसी प्रकार राज्य का विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है, परंतु सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। वर्तमान में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। जिन राज्यों में केवल विधानसभा होता है उसे एक सदनीय विधानमंडल कहते हैं, और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। वर्तमान में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और हम इन्हीं 6 राज्यों को द्विसदनीय विधानमंडल बोलेंगे। और इन द्विसदनीय विधानमंडल में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसलिए इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक कर दें, और कमेंट में डिसलाइक का कारण जरूर बताएं।